यकीन मानिए मेरा कि अगर आपने ये लेक्चर काफी अच्छे तरीके से देखा तो आपको रिएक्ट में बूटस्ट्रैप मॉडल को कैसे यूज करना होता है आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो पहले मैं अपना पर्पस बता देता हूँ, मैं क्यों यूज कर रहा हूँ। मैं बेसिकली इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को अपनी पोस्ट को जो है अपडेट करना है। हालांकि मैं चाहता तो यहाँ पर एक एंकर टैग लगा करके इसे या इसका राउटिंग चेंज करके, ठीक है, मतलब जैसे एंकर टैग पर क्लिक करता है राउटिंग चेंज करके और हम वहां पर एक फॉर्म शो करा के अपडेट करा सकते थे। ठीक है, पर मैंने सोचा कि यहाँ पर एक पॉपअप मॉडल लगाया जाए जिसमें आप पोस्ट को अपडेट करवा पाओ। ठीक है, तो देखिए आज मेरा जो काम है वो बेसिकली ये है कि बेसिकली हमें पॉपअप मॉडल कैसे यूज करना है रिएक्ट में बूटस्ट्रैप का। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो npm इंस्टॉल कर लेते हैं रिएक्ट बूटस्ट्रैप को। ठीक है, तो ये जरूरी है रिएक्ट बूटस्ट्रैप। एंड देन यहाँ पर हम बूटस्ट्रैप भी यूज कर लेते हैं, इससे भी आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे बूटस्ट्रैप को यूज कर पाते हैं। तो ये जो है थोड़ा टाइम लेता है क्या होने में, बेसिकली इंस्टॉल होने में। ठीक है, तो जब तक के लिए हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर, जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो आपका काम क्या है, आप लगाना चाहते हो एक मॉडल। ठीक है, तो अब आप किसी भी तरीके मतलब किसी भी आपका जरिया हो सकता है, आप किस वे में लगाना चाहते हैं, पर जो मैं स्टेप बताऊंगा वो आप फॉलो करते जाइए। लाइक मैं कंपोनेंट्स के अंदर चाहता हूँ कि मैं अपने पोस्ट के लिए लगाना चाहता हूँ, पोस्ट अपडेटिंग के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, एक न्यू फाइल बनाऊंगा एंड द फाइल नेम इज मैं यहाँ पर कुछ भी नेम रख सकता हूँ, लाइक अपडेट मॉडल कंपोनेंट। ठीक है, ये मैंने इसका जो है नेम रख लिया। बेसिकली मेरे जो है कार्ड ऑपरेशन चल रहे हैं इसलिए मैंने इसका नेम अपडेट मॉडल कंपोनेंट रखा है। ठीक है, .jsx मैंने यहाँ पर इसका एक्सटेंशन दिया है, तो ये ध्यान रखिएगा। एंड देन यहाँ पर जब आपको यूज करना है अपने रिएक्ट बूटस्ट्रैप मॉडल को, ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, इस अपडेट मॉडल कंपोनेंट के अंदर आपको क्या करना है, मॉडल क्रिएट करना है। ठीक है, मॉडल आप कैसे क्रिएट करोगे, तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ स्क्रीन को और थोड़ा हम इसको हाइड कर लेते हैं। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर यूज करने पड़ने वाली है यूज स्टेट की। ठीक है, मेरे को यहाँ पर यूज स्टेट की इसलिए जरूरत पड़ेगी, वो भी अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यूज स्टेट यहाँ पर हमारा ये कहाँ पर मिलेगा, बेसिकली फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर कई तरह के यूज हुक वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यूज स्टेट हमने यूज किया हुआ है बेसिकली। ठीक है, तो यूज स्टेट, ठीक है, तो ये हमने यूज किया हुआ है यहाँ पर। एंड देन यहाँ पर मैं बताऊं आपको कि सबसे पहले आपको करना है कि यहाँ पर आपको यूज करना है रिएक्ट बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप, ठीक है, इंपोर्ट कर लो इसको। ठीक है, इंपोर्ट, यहाँ पर हमें कुछ यूज करने हैं इसके अंदर रिएक्ट बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो मेरे पास सजेशंस नहीं आ रही हैं, उससे टेंशन ना लीजिए कि सजेशंस कैसे आएंगे। ठीक है, तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप को हम यहाँ पर यूज करेंगे। इसके अंदर बेसिकली आपको क्या है, यहाँ पर आपको मिलेंगे मॉडल और बटन। ठीक है, तो मॉडल एंड देन आपका बटन। ठीक है, ये आपको यूज करने हैं रिएक्ट बूटस्ट्रैप के। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए मॉडल हम क्यों यूज कर रहे हैं, बटन क्यों यूज कर रहे हैं। बेसिकली बटन हम इसलिए यूज कर रहे हैं, बटन हमें क्रिएट करना है, मॉडल हम इसलिए यूज कर रहे हैं, हमें बटन मॉडल बनाना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एंड देन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन जिसका मैं नेम रखूंगा, लाइक मैंने सेम नेम रख लिया अपडेट मॉडल कंपोनेंट। ठीक है, आप कुछ भी नेम रख लीजिएगा जो भी आपको सुइटेबल लगता है। ठीक है, एंड देन यहाँ पर ये मैंने क्रिएट किया और यहाँ पर मेरे को पता है इसे एक्सपोर्ट भी करना होगा। ठीक है, तो इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो एक्सपोर्ट मॉडल मॉड्यूल एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आएगा बेसिकली, मैं मॉड्यूल को लिख रहा हूँ। एंड देन यहाँ पर आपका अपडेट मॉडल कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इतना काम करने के बाद अब आपको इसके अंदर कैसे वर्किंग करनी है, सबसे पहले आप यहाँ पर रिटर्न लगाओ। ठीक है, रिटर्न के अंदर यहाँ पर आपको पता है कि मेरे को यहाँ पर HTML लिखनी होती है सिंपल, तो यहाँ पर हम मॉडल क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बटन क्रिएट करना होगा तभी तो मॉडल ओपन होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बटन क्रिएट करना, तो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं बटन। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस बटन के अंदर हम यहाँ पर टेक्स्ट दे देते हैं लाइक एडिट, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं यहाँ पर एडिट के लिए ही बनाने वाला हूँ। ठीक है, आप अपना पर्पस जान लीजिए जो भी आप बनाना चाहते हैं। लाइक मैं वेरिएंट, ठीक है, यहाँ पर मैं वेरिएंट प्रोवाइड कर देता हूँ, लाइक वेरिएंट इसका दे देता हूँ सक्सेस। ठीक है, सक्सेस। ठीक है, तो ये मैंने इसका जो है वेरिएंट दे दिया है और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक ऑन क्लिक इस पर क्या लगाने वाला हूँ, इवेंट लगाने वाला हूँ। ठीक है, ऑन क्लिक, ये बेसिकली मैं इसलिए लगाने वाला हूँ कि इस बटन पर जब क्लिक होगा तो हमारा क्या है, बेसिकली मॉडल ओपन होने वाला है। ठीक है, तो ऑन क्लिक हमें यहाँ पर एक मेथड हमें क्रिएट करना होगा, तो लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ यूज स्टेट वगैरह यूज कर लेते हैं, लाइक यूज स्टेट। ठीक है, तो यूज स्टेट एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली स्टार्टिंग में मैं इसको रखूंगा फॉल्स। ठीक है, मतलब
कि आपका मॉडल जो है स्टार्टिंग में आपको पता है कि स्टार्टिंग में ऑफ ही होता है सभी का, तो यहाँ पर इसलिए मैंने ये रखा है। और यहाँ पर मैं आपको पता होना चाहिए कि मैं यूज स्टेट क्यों यूज कर रहा हूँ, ठीक है। यूज स्टेट आपको पता है स्टेट्स हैंडलिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये यूज स्टेट यूज में नहीं आया है बेसिकली, क्यों नहीं आया, हाँ आया ना अभी, अभी कलर इसका बाद में चेंज हुआ है, ठीक है। तो चलो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर हम कर लेते हैं इशू नाम का एक वेरिएबल होगा, और यहाँ पर हम एक लगा लेते हैं लाइक इनवॉक मॉडल, मैंने करके लगा लिया, ठीक है। इनवॉक मॉडल नाम का एक मैंने मेथड यहाँ पर इसमें जो है बता दिया है, सॉरी ये क्यों हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, ये बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में फॉल्स इसलिए रखा है क्योंकि स्टार्टिंग में इस शो की जो वैल्यू है वो फॉल्स रहने वाली है। जब इस पर कोई क्लिक करेगा इसकी वैल्यू जो ट्रू हो जाएगी, और ट्रू होने पर आपका मॉडल जो है स्टार्ट होने वाला है, मतलब शो होने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं लाइक इनिट मॉडल, ठीक है। अब ये मेथड जो है क्या करने वाले बेसिकली, अगर जो मॉडल ओपन है उसको तो क्या करेगा, बंद कर देगा। और मतलब मैं डायरेक्ट बोलूं तो अगर आपका मॉडल क्लोज है तो उसे ओपन कर देगा, ओपन है तो क्लोज कर देगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम वो करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनवॉक मॉडल, ठीक है। इनवॉक मॉडल के अंदर हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस शो को हम पास करेंगे, इस शो इसको हम यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप डिफरेंट कंडीशंस लगाओ कि ये शो ट्रू है तब आप उसे फॉल्स करो। तो यहाँ पर आप सिंपल नॉट लगा दीजिए, ठीक है। नॉट से क्या करेगा, इस शो के अंदर अगर आपका फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। आपको पता होना चाहिए नॉट, नॉट और ये कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियसली सभी को पता होता है। तो ये क्या करेगा, नॉट अगर फॉल्स है तो उसे ट्रू कर देगा, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, और हम यहाँ से सिंपल क्या करा देंगे, रिटर्न करा देंगे, ठीक है। इतना काम हमें करना है। और यहाँ पर ये जो इनिट मॉडल है इसको हम यहाँ पर इसके अंदर कॉल कर लेंगे, ठीक है। बस इतना काम जो है आपको करना था। और यहाँ पर इतना काम होने के बाद आपका बटन तो रेडी हो चुका है। एक बार हम जो है देख लेते हैं, देखेंगे कैसे। अभी हमें जो है इस अभी हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब इसको रेडी कर रहे हैं। इसे हमें कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपका बटन तो सेटअप हो चुका है, जिस पर क्लिक होने पर आपका मॉडल जो है स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, मतलब ओपन होने वाला है। तो हमें मॉडल यहाँ पर क्रिएट करना है, ठीक है। तो मॉडल क्रिएट करने के लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मॉडल को यूज करने वाले हैं। तो मॉडल इस तरीके से यूज करेंगे, आपको पता है हमने यहाँ पर ऑलरेडी निकाल रखा है, ठीक है, मॉडल। एंड देन यहाँ पर हम इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के से पहले हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पर चेक करेंगे इसके ऊपर कि भाई ये शो लगाना है हमें यहाँ पर। इसके पास ना एक एट्रीब्यूट होता है जिसे आप बोल सकते हो शो, ठीक है। बोल सकते हो क्या, यही होता है, ठीक है। ये बेसिकली ट्रू या फॉल्स ले रहा होता है। तो यहाँ पर हम इस शो को पास कर देंगे, ठीक है। आपको पता है स्टार्टिंग में क्या है, वो फॉल्स है, तो ये क्या होगा, मॉडल जो है शो नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने पास कर दिया यहाँ पर। अभी यहाँ पर आपको करना है क्या है, मॉडल तो आपने क्रिएट कर लिया। अभी यहाँ पर मॉडल के हेडर, फूटर एंड बॉडी आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मॉडल डॉट यहाँ पर आप लिखोगे हेडर, ठीक है। हेडर एच कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मॉडल डॉट हेडर बनाया आपने। मॉडल हेडर के अंदर क्या होगा, आपने देखा होगा बाकी जो बूटस्ट्रैप मॉडल्स होते हैं उनके हेडर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। टेक्स्ट हमें कैसे लिखना है उसके लिए भी हमें यहाँ पर मॉडल का टाइटल यूज करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर मॉडल हेडर के अंदर पास कर देते हैं। यहाँ पर एक क्रॉस का आइकन होता है ना, क्रॉस का आइकन हेडर पे, ठीक है, वो हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो वो होता है आपका क्लोज बटन, ठीक है, क्लोज बटन। एंड देन आपका यहाँ पर ऑन क्लिक हो, मतलब जब आपके क्लोज बटन पर जब आपका ऑन क्लिक होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनिट मॉडल को हम यहाँ पर कॉल करेंगे। इनिट मॉडल क्या करेगा, बेसिकली ओपन है तो उसे क्लोज करने वाला है, ठीक है। यहाँ पर इसका इतना ही काम है। तो सेम ही नेम है, ठीक है। आई थिंक आप कंफ्यूज ना हो रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर हेडर के अंदर आपको टाइटल देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, मॉडल डॉट टाइटल यूज करोगे, ठीक है। तो टाइटल, इसके अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पर टाइटल दे दोगे। लाइक मैंने यहाँ पर दे दिया अपडेट पोस्ट, ठीक है। बेसिकली मेरा तो टाइटल यही है, अपडेट पोस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये मैंने अपडेट पोस्ट दे दिया टाइटल, ठीक है। हेडर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी बारी आ जाती है फूटर पर, या आप बोलो बॉडी पर, ठीक है। तो अभी देखिए हम फूटर भी बना लेते हैं, फिर हम बनाएंगे बॉडी, ठीक है। तो मॉडल डॉट फूटर, तो ये मैंने फूटर क्रिएट कर रहा हूँ। अब फूटर में मेरे को क्या चाहिए, एक क्लोज बटन होता है, एक होता है लाइक सेव का या अपडेट का, या जो भी आप बनाना चाहते हो। मैं बनाना चाहूंगा क्लोज और अपडेट हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बटन को यूज करेंगे, सिंपल बटन। एंड देन बटन में हम यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं, बटन में यहाँ पर कुछ मतलब हम यहाँ पर एट्रीब्यूट्स ऐड कर रहे हैं, लाइक वेरिएंट होगा। वेरिएंट में हमने यहाँ पर वेरिएंट हम यहाँ पर पास कर रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पर बेसिकली कलर्स होते हैं ना बटन्स के, वो वेरिएंट हैं, ठीक है। जैसे फ्लेवर्स आपने सुना होगा चॉकलेट वगैरह के वेरिएंट होते हैं कई तरह के,
ऐसे सेम एज इट इज इसका भी वेरिएंट होता है, ठीक है। ऑन क्लिक एंड देन ऑन क्लिक पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली सेम एज इट इज में इनिट मॉडल को क्लोज मतलब यहाँ पर मतलब कॉल करा लेता हूँ कि इसका काम क्या होगा, इस बटन का ये बेसिकली मॉडल को क्लोज करने का काम कर रहा होगा, ठीक है। तो ये हमने कर दिया है एंड देन मैं एक और सेम एज इट इज मेथड सॉरी बटन बना लेता हूँ जिसका नेम है अपडेट, ठीक है। मतलब इसका टेक्स्ट जो है अपडेट होगा। इसका जो मैं वेरिएंट रख लेता हूँ, लाइक मैं डार्क रख लेता हूँ, ठीक है। इसके भी मैं क्लिक पर, देखिए मेरे को इसके क्लिक पर जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखना होगा कि अपडेट पोस्ट करानी है, ठीक है। फिलहाल में मैं जो है नेट मॉडल को ही लगा देता हूँ कि बस क्या होगा, अपडेट पर जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो मेरा मॉडल जो है क्लोज हो जाए, ठीक है। तो ये मैंने बात कर ली आपके मॉडल के हेडर की, मॉडल के फूटर की। अब मैं बात करूंगा मॉडल के बॉडी की, ठीक है। तो मॉडल डॉट बॉडी, ठीक है। तो ये आपकी जो है बॉडी आ चुकी है। तो बॉडी के अंदर आपको करना क्या है, यहाँ पर आप कुछ भी टेक्स्ट दे सकते हो, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज माई रिएक्ट बूटस्ट्रैप मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये मैंने टेक्स्ट रख दिया, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए अभी आपको। अभी ये आपने जो है मॉडल तो क्रिएट कर दिया, ऐसे ही आपको क्या करना है, सेपरेट सेपरेट मॉडल जो है आपको क्रिएट कर लेने हैं जहां पर भी आप मॉडल यूज कर रहे हो, ठीक है। तो यही बेस्ट अप्रोच होती है, आप कहीं पर भी काम करो तो आपको इस तरीके से ही मॉडल क्रिएट करना होगा। एक अलग फाइल में एक अलग कंपोनेंट बनाइए, हालांकि आप चाहो तो सिंगल फाइल में भी ये काम कर सकते हो, पर मैं आपको गाइड नहीं करूंगा कि आप सिंगल फाइल में सारे कुछ खिचड़ी पका दो, ठीक है। एक अलग फाइल बनाइए जिसमें आप बूटस्ट्रैप मॉडल को यूज करिए, ठीक है। तो ये आपने इतना काम कर लिया, आपका जो भी मॉडल से रिलेटेड जो भी वर्किंग थी वो आप इसके अंदर करोगे। लाइक मेरे को अब पोस्ट को अपडेट कराना है तो मैं यहीं पर इसके अंदर वर्किंग करूंगा, ठीक है। मेरे को किसी अनदर फाइल के अंदर ही मेरे को खिचड़ी नहीं पकानी है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि गाइज मैं यहाँ पर अपने मॉडल को यूज कैसे करूँ, ठीक है। तो लाइक अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, इस कंपोनेंट को मैं चाहूंगा कि ये जो मेरा शो कंपोनेंट है ना, इसके अंदर मैं यूज करना चाहूंगा, ठीक है। तो कैसे आप यूज कर पाओगे, तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले टॉप पर आ जाइए। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा अपने कंपोनेंट को, ठीक है। जो भी आपका कंपोनेंट है, मॉडल कंपोनेंट, जिससे भी आप कंपोनेंट के अंदर एक कंपोनेंट को लोड करना चाहते हो या कैसे करना चाहते हो वो आपके ऊपर है। फिलहाल में मैं अपडेट मॉडल कंपोनेंट को यहाँ पर यूज करने वाला हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस शो कंपोनेंट के अंदर मेरा मॉडल यूज हो, ठीक है। तो मैंने बोला अपडेट मॉडल कंपोनेंट फ्रॉम दिस, ठीक है। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो अपडेट मॉडल कंपोनेंट है इसको अगर मैं यहाँ पर लास्ट में लगाता हूँ, ठीक है। मेरे को पता है यहाँ पर डिलीट के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और हेडिंग देता हूँ टीएच करके। इसमें क्या होगा, एडिट, ठीक है। और एडिट यहाँ पर देखिए आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, मैं यहाँ पर डायनेमिकली अपना काम करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में फिलहाल में। तो यहाँ पर मैं एसटीडी के अंदर क्या करूंगा, अपना मॉडल एंड देन सॉरी मॉडल जो मेरा कंपोनेंट था वो मैंने लोड कराया और मैं इसे सेव करके यहाँ पर देखोगे गाइस, रिफ्रेश करता हूँ पेज। तो मेरे को जो है यहाँ पर लाइन वाइज लाइन क्या आएंगे, एडिट में जो है मेरा मॉडल सॉरी मेरा कंपोनेंट का जो मेरा उसमें लिखा हुआ है डेटा वो आपको शो होने वाला है, ठीक है। तो ये इतना टाइम इसलिए ले रहा है, थोड़ा बेसिकली फर्स्ट टाइम रिफ्रेश हो रहा है, मतलब कुछ चेंजेस हुआ है, काफ़ी देर से लाइव था, ठीक है। हाँ तो चेक कर लेता हूँ एक बार चल क्या रहा है। यहाँ पर जाने के बाद टर्मिनल में चेक कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, हाँ अभी कंपाइलिंग हो रही है, ठीक है। तो अभी कंपाइलिंग चल रही है मेरी बेसिकली, ठीक है। कंपाइलिंग जैसी कंप्लीट होगी तो मेरा जो है लोड हो जाएगा कंपोनेंट, ठीक है। हाँ हाँ टाइम तो लेगा, फर्स्ट टाइम हो रहा है अभी जब से मेरा स्टार्टेड था, ठीक है। हम्म। मैं वीडियो को पॉज कर सकता हूँ पर फिलहाल में मैं आपको ही दिखा रहा हूँ, एक बार मैं अगेन जो है सेव कर लेता हूँ, काफी टाइम ले रहा है। हाँ एक्चुअली इसलिए टाइम ले रहा है, बेसिकली मेरा बहुत देर से मतलब चल रहा था प्रोजेक्ट, पर अभी मैंने एक साथ चेंजेस किए हैं तो थोड़ा टाइम इसलिए ले रहा है। हाँ अभी हो रहा है, हाँ ठीक है अभी हुआ। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एडिट, ठीक है। तो यहाँ पर एडिट देखने को मिल रहा है, पर यहाँ पर देख पा रहे हो अगर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ अगेन, जैसे मैं एडिट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा नीचे, ठीक है। तो जैसे मैंने एडिट पर क्लिक किया किसी पर भी तो यहाँ पर देख पा रहे हो अपडेट पोस्ट दिस इज माई फलाना ठिकाना, ये क्या आ रहा है, बेसिकली ये तो हमने करना ही नहीं था इस तरीके से। तो ये कैसे आपको प्रॉपर वे में यूज करना है आपका बूटस्ट्रैप मॉडल, ठीक है। तो आपने कंपोनेंट लोड करा लिया, ठीक है, परफेक्ट चल रहा है आपका, पर यहाँ पर आपको एक चीज और यहाँ पर इंपोर्ट करानी है, वो क्या है, आपकी बूटस्ट्रैप की फाइल, ठीक है। तो हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, नोड मॉड्यूल्स के पास जाना है, ठीक है। नोड मॉड्यूल्स के पास जाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से सबसे पहले स्ट्रिंग लिखूंगा
स्ट्रिंग में एज आई स्ट्रिंग डॉट डॉट डॉट, सॉरी डॉट 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 लगाना था, कॉमा नहीं, डॉट 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 करके मैं बाहर गया, फिर मैं डॉट 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 करके बाहर गया। अब मैं आ जाऊंगा अपने नोड मॉड्यूल्स के अंदर आ गया। अभी यहाँ पर मेरे को किसके अंदर जाना है, अब मेरे को जाना है यहाँ पर डिस्ट नाम के फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्ट नाम का फोल्डर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो नहीं मिल रहा है तो देखिए मैं टाइप कर लेता हूँ अभी फिलहाल में, ठीक है। तो डिस्ट के अंदर आया मैं, यहाँ पर डिस्ट के अंदर जाने के बाद, डिस्ट मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मेरे को जाना CSS नाम के फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर अभी चेक करवा के दिखा देता हूँ आपको, कहाँ पर नोड मॉड्यूल्स के अंदर अगर आप जाते हो डिस्ट 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 VC डी डी आई यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आप ढूंढ लीजिएगा। फिलहाल में मैं क्या करता हूँ यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। तो आपको डिस्ट के अंदर जाना है, CSS के अंदर जाना है, फिर आपको मिल जाएगा bootstrap.min.css, ठीक है। तो इस फाइल को जो है आपको यहाँ पर यूज करना होगा, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको जो है प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है बेसिकली, क्या बोलता है, नोड मॉड्यूल्स के अंदर नहीं मिला इसको, तो सॉरी, नोड मॉड्यूल्स के अंदर कहाँ है बेसिकली, हमें जाना है बूटस्ट्रैप के अंदर होगा। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर था ही नहीं इसलिए नहीं आया है। तो ABBB बूटस्ट्रैप होगा यहाँ पर, बूटस्ट्रैप नोड मॉड्यूल्स, बूटस्ट्रैप चलो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, पर मैं यहाँ पर जो है चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर होगी तो पता चली जाएगी, ठीक है। बूटस्ट्रैप नाम के अंदर गया मैं डिस्ट के अंदर, फिर आपका हाँ प्रॉपर वे में अभी प्रॉपर चल जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट करते हैं अभी हम। हाँ अभी तो आना चाहिए, लोड होना चाहिए कि आपकी CSS परफेक्ट वर्क करनी चाहिए। मतलब हमने क्या किया, सिंपल जो हमने इंस्टॉल की थी बूटस्ट्रैप उसी को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपाइलिंग चल रही है शायद, अभी चेक कर लेता हूँ एक बार कि कंपाइलिंग ही चल रही है क्या अभी। इसको हम थोड़ा कर लेते हैं साइड में। हाँ अभी आया, हाँ परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। अभी बूटस्ट्रैप की फाइल जो है लोड हो चुकी है, मतलब परफेक्ट वर्किंग था। हाँ तो देखिए अभी क्या है, यहाँ पर आपने बूटस्ट्रैप min.css फाइल को यहाँ पर यूज कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, तो ये करना जरूरी है। वरना गाइस आपका जो है देख सकते हो यहाँ पर पेज के अंदर बूटस्ट्रैप अलाउड हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर मतलब पहले जो टेबल दिख रही थी वो वैसी नहीं दिख रही है अब, ठीक है। अब जैसे मैं एडिट पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो गाइस आपका बूटस्ट्रैप का जो पॉपअप था, जो मॉडल था वो आपका आ चुका है। लाइक मैं क्रॉस पर क्लिक करता हूँ मेरा क्लोज हो जाएगा, अगर मैं क्लोज पर क्लिक करता हूँ तो भी मेरा क्लोज हो रहा है। और मैंने जैसा कि आपको पता है अपडेट पर भी लगा रखा है, तो इसलिए यहाँ पर ये भी क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसे हम डायनेमिक करने वाले हैं इस मॉडल को, तो ध्यान से देखिएगा। फिलहाल में आज का जो लेक्चर मैं यहीं स्टॉप करता हूँ क्योंकि काफी बड़ा हो सकता है। बस बेसिकली आप समझ चुके होंगे कि आपको मॉडल कैसे यूज करना है रिएक्ट में बूटस्ट्रैप मॉडल। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइस।